आज लगता है मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा दान सफल हो गया, मेरी सब सेवा पूजा सफल हो गई। महाराज, आप जैसा दिव्य अलौकिक तेज वाला बालक मैंने नहीं देखा। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, मेरा तीर्थ दान धर्म सब कुछ अच्छा हो गया। क्यों? आज लगता है साक्षात स्वयं भगवान ही एक ब्राह्मण बालक का रूप लेकर के प्रकट होकर के आए हों। भगवान बोले है क्या? में माला चल रही है। कहता है महाराज, मेरे द्वार पर जो भी आता है मैं उसको कुछ ना कुछ देता हूं, आप कहो तो आपको भी कुछ दे दूं। आपके स्वरूप को देख करके मेरा देने का बहुत मन हो रहा है। गाम कांचनम, आप कहो तो मैं बहुत सारे गांव दे दूं आपको। गुणवद धाम मृष्टम, आपको बहुत सारा रुपया पैसा टका दे दूं। तथा न पेय मुत वा विप्रकन्याम, आप कहो तो मैं आपको 20, 50, 100 गाय जो अच्छी दूध से भरी हुई हो मैं आपको दान कर दूं। आप कहो तो सही, कुछ बोलो तो सही, जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। और महाराज, यदि शादी की इच्छा हो, ब्याह का मन में विचार हो, तो महाराज मेरे राज्य में सुंदर सुंदर ब्राह्मणों की बेटियां भी हैं, आप कहो तो आपकी शादी करा दूं। आप एक बार बोलो तो सही। लेकिन भगवान बोले नहीं, राजा बोलता रहा। माला चल रही है, राजा को सुन रही है। राजा अपने गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं हैं? गुरुदेव भगवान बोले, बेटा देख नहीं रहा, जब माला चल रही होती है तो बीच में बोला नहीं जाता। ओहो, इतना तेजस्वी ब्राह्मण। महाराज आप मांगो तो सही, मैं आपको जो भी बनेगा मैं दूंगा। भगवान ने अपनी माला को पूरा किया और माला पूरा करके भगवान राजा बलि से बोले, राजन आप बड़े दिव्य हो, और ये आप ही नहीं, आपके कुल की कीर्ति ही ऐसी है। आपके पिता विरोचन महाराज बड़े दानी थे। जानते हो विरोचन महाराज के बारे में? एक बार एक ब्राह्मण जिसको अकाल मृत्यु का योग था कुंडली में, बस कुछ ही दिन में मरने वाला था, राजा विरोचन जी के पास में आया, कहा महाराज मैं आपसे कुछ चाहता हूं। राजा बोले, बताओ ब्राह्मण, मैं आपको क्या दूं? बोले, महाराज आप अपनी आयु हमको प्रदान करो, क्योंकि हम मरने वाले हैं और हम मरना चाहते नहीं। हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है और हम मर गए तो हमारे परिवार को कौन चलाएगा? लेकिन आपके मर जाने के बाद में तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं। आपके बाद में आपका बालक चला लेगा परिवार को, मंत्री चला लेंगे। राजा ने बिना देर किए संकल्प करके अपनी आयु उस ब्राह्मण को प्रदान कर दी। बताओ भला कोई ऐसा आज तक किसी ने किया? ऐसे थे विरोचन जी महाराज। राजा तेरा कुल बड़ा पवित्र है, और तेरे जो परबाबा थे, तेरे बाबा प्रहलाद जी, उनकी भी कीर्ति के बारे में क्या कहूं, जिनके लिए भगवान स्वयं आए। और तेरे परबाबा हिरण्यकश्यप, वो भी बड़े पराक्रमी थे। जब 4 पीढ़ियों का पूरा चिट्ठा खोला, बलि बोला, हे भगवान देखने में तो छोटा सा है, लेकिन इसको मेरी 4 पीढ़ियों के बारे में पता है। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई। महाराज कुछ कहो तो सही। राजन देख, हमारा संकल्प है, हम किसी से कभी कुछ नहीं मांगते। भगवान
आज आपने मुझसे यहां पर कुछ नहीं दान लिया तो मेरा मन बड़ा दुख जाएगा और मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा राजन, तुम कह रहे थे कि वो गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम। राजन, तुमने एक बात कही थी कि शादी नहीं हुई हो तो शादी करा दें। राजा, शादी तो तुम हमारी करा दोगे, लेकिन हम अपनी ब्राह्मणी को रखेंगे कहां? हमारे पास में तो कोई ठिकाना नहीं। बोले महाराज एक बार हुक्म तो करो, महल खुलवा दूंगा। अरे वाह राजा, तुम तो बहुत अच्छे हो। अच्छा, आप महल खुलवा दोगे तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? अरे महाराज, मेरे यहां 1000-2000 नौकर रहते हैं, भोजन बनाने वाले महाराज लगा दूंगा। एक बार आप मुंह तो खोलो। राजा, तुम तो बहुत अच्छे हो। आपने शादी करा दी, रहने को घर दे दिया, भोजन की व्यवस्था कर दी। राजन, जब शादी हो जाएगी तो बाल बच्चे भी होंगे। बोले महाराज, बिना बच्चों के कैसा परिवार? राजन, बाल बच्चे होंगे तो हो सकता है कि 10-5 भी हो जाएं। बोले महाराज जी तुम जानो। हाँ, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ये आपकी इच्छा। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुना है कभी कभी कुछ लोगों के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। राजन, जब किसी का बच्चा मर जाता है तो बहुत रोता है। बोले महाराज, रोएगा तो है ही, क्योंकि जब अपना कोई बिछुड़ता है तो रोना तो आता ही है। भगवान बोले राजन, हम पे तो रोना आता ही नहीं है। अब कहीं कोई बालक हमारा मर गया तो हम तो रोना जानते ही नहीं, उसके लिए आपके पास में कोई व्यवस्था है? राजा मुस्कुरा करके बोला महाराज, इसके लिए मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। जिसका मरता है रोना भी उसी को पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल तो रोने वालों की भी व्यवस्था हो गई है। इवेंट्स मैनेजर से कह दो कि भाई हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं, रोने वाले चाहिए, तो महाराज किराए पर रोने वाले भी आ जाते हैं शहरों में, क्योंकि प्रेम तो अब किसी के अंदर रहा ही नहीं। अब रोए तो रोए कैसे? रोने वालों को ऐसों को बुलाते हैं जो घूंघट मार के ऐसे रोते हैं महाराज जैसे इनका ही सगा मर गया हो, और जब अर्थी उठ जाती है तो लाओ हमारा पेमेंट।